बिस्मिल्लाह। अच्छा यार, आज जो हमने पढ़ना है ना, वो है टॉपिक प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अच्छा, ये ना, ये एक ऐसी चीज है कि ये एक खुद के अंदर ही एक मॉडल है। ये चीज जो है, जो बंदा इसको कर लेता है ना, अगर आप कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर आपको बड़ी चीजें पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ते जाओ, ऑर्डर ब्लॉक्स लोग पढ़ते हैं, पीडी अरेज, फिर मॉडल्स सीखते हैं, इतने मॉडल्स सीखते हैं कि फिर उनको मर्ज करते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी मार्केट ना इसी मॉडल पे ही चलती है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल जो है ना, पूरी मार्केट इसी पे चल रही होती है। एक और इसके अंदर आता है, दो चीजें और आती हैं, इक्विलिब्रियम। तो बाबर एक चीज और, सॉरी तो जी काट रहा जी, हूँ बात को। जी जी यार पूछो। ये IRL और ERL इस पे एक दफा मार के जरा डीप हाँ में। हाँ, हाँ हाँ, उसको आप सारे हम कॉन्सेप्ट ना आज रिकैप भी इंशाल्लाह। काफी दिनों बाद क्लास हो रही है जी तो जी इंशाल्लाह सब चीजें रिकैप करेंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम टू जी डिस्काउंट, जी। इसके अंदर ये आता है कि प्रीमियम इक्विलिब्रियम टू प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, ये पांच चीजें आज हम पढ़ेंगे। बेसिक ये सारी चीजें एक ही हैं। अच्छा, ये चीजें पढ़ने के लिए ना हम यूज करते हैं, माइकल सर यूज करते हैं, एक टूल है फिबोनाची। माइकल सर वो यूज करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट्स को निकालने के लिए। अब ये मेरी सेटिंग जो है वो थोड़ी चेंज है, आप लोगों की चेंज होंगी। ये सारी सेटिंग्स हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स की ना। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे फिब लेवल निकालना है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा फिब लेवल किस तरह निकालना है इसका। तो अभी के लिए आपने यही देखना है कि सेटिंग्स कौन सी हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स को ना। बेसिक जो है ना, प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल, मैं यहाँ से निकाल के देता हूँ यार आपका। एक मिनट जरा, एक मिनट। हेलो बाबर। जी जी भाब, हाँ मैं चक्कर से इधर ही। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अच्छा, अच्छा, जो हमने आज डिस्कस करना है वो है प्रीमियम और डिस्काउंट। इसको कहते हैं ओटी। ओटी का मतलब होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है। मार्केट जो है ना, मार्केट, पूरी मार्केट वर्क इसी तरह कर रही होती है। प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, प्रीमियम टू डिस्काउंट, इस तरह ही मार्केट चल रही होती है। ठीक है। मार्केट ये नहीं है कि मार्केट आप देखेंगे कि सीधा भागने लग गई है। देखें, आप यहाँ पे अगर देखें, ये देखें, मार्केट यहाँ पे सीधा भागने लग गई थी। ये वाली जो लेग है, यहाँ से सीधा सीधा ऊपर है। ठीक है। भागती है, अब यहाँ से ऊपर जा रही है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ऊपर इसने ऊपर ही रहना है इसको। इस तरह नहीं मार्केट काम कर रही होती। क्या करती है मार्केट, वो जो हमने सारे पढ़े हुए थे मार्केट के मैकेनिक्स, जो मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, रिवर्सल्स देती है, ठीक है। तो ये जो इनके पीछे जो काम हो रहा था ना, वो ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट का काम हो रहा था कि हमने इसको इस तरह लेके चलना है कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आती है ना, तब हमने देखना होता है कि हमने कोई ओटी एंट्री प्लान करनी होती है कि मार्केट अब ओटी एंट्री की तरफ आएगी, या मार्केट अपने इक्विलिब्रियम से ही भाग जाएगी, या मार्केट अपने ओटी एंट्री मीन डिस्काउंट फॉर द बाय साइड और प्रीमियम फॉर द सेल साइड। तो मार्केट जो है ना वो इस तरह काम कर रही होती है, जैसे आप यहाँ पे देखें। अब ये जो है ना आपका लेवल, उल्टा ड्रॉ कर दिया। तो जब भी हम देखेंगे ना बाय, ये देखें, ये मैंने चार लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। अब नीचे से ये देखें, ये 50% है, इसके चार लेवल होते हैं बेसिकली ना। 1, 0.75, 0.5 और 0.25, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं बेसिकली। मार्केट जो है वो इन्हीं क्वाड्रेंट्स की बेस के ऊपर काम कर रही होती है। जैसे कि अगर इसको देखा जाए, मार्केट यहाँ पे है, आप करें जीरो के लेवल पे है। मार्केट क्या करती है, मार्केट जीरो से लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये मार्केट एक अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, इसी तरह स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर बिल्ड करके फिर क्या कर रही है मार्केट, अपने ओटीई जोन में आ रही है। 50% से नीचे नीचे जो भी जोन होता है ना, उसको ओटीई जोन कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, ठीक है। फिर जाती है ऊपर, जाके स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और नीचे आती है, एक नया स्ट्रक्चर बनाती है और यहाँ से सेल ऑफ होती है। अच्छा, ट्रेंड अब हमारा बुलिश है। ये देखें, ये मैंने फिर कहाँ पे प्लॉट की है, ये मेरे बड़ा स्विंग पॉइंट है एक, ठीक है। स्विंग लो और स्विंग हाई मैंने लिया है एक स्ट्रक्चर का, ठीक है। आप इसको कहिए भी यहाँ से भी ले सकते हैं। आप कहें कि आपने ये वाली लेग का लेना ही नहीं स्विंग, हम यहाँ से लगा लेते हैं। ये मैंने फिर प्लॉट किया, ठीक है। मार्केट का काम क्या है, मार्केट का बेसिक काम ये है कि मार्केट जाती है अपने प्रीमियम में, प्रीमियम से फिर दोबारा आती है अपने डिस्काउंट में, डिस्काउंट में आगे दोबारा अपने, इसने वापस प्रीमियम में जाना होता है, जहां पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है दोबारा मार्केट का। तो ये काम है दो बेसिक मार्केट के ना, कि मार्केट अपने सिर्फ प्रीमियम से डिस्काउंट की तरफ आ रही होती है और डिस्काउंट से प्रीमियम में आ रही होती है। पूरी मार्केट बेसिकली ना इसी पे ही बिलोंग करती है, पूरी मार्केट। चाहे वो आप IRL टू ERL कॉन्सेप्ट ले लें, चाहे आप इसके अलावा रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट ले लें, चाहे आप इसके अलावा रिवर्सल का कॉन्सेप्ट ले लें, यानी कि सारी मार्केट जो है ना इसी ही बेस पे चल रही होती है कि प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट से दोबारा प्रीमियम की तरफ, या दोबारा आएगी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी, इक्विलिब्रियम से दोबारा ऊपर जाएगी डिस्काउंट की, डिस्काउंट की तरफ, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम टू प्रीमियम जाएगी, फिर प्रीमियम टू इक्विलिब्रियम जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ना बेसिक, वो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। 50% ऑफ द फिब, ये देखें ना आप, ये 50% ऑफ द फिब है। अगर आप देखें इसको, ये 50% ऑफ द फिब है। ये देखें, अगर ये जो 50% है ना इसका एरिया फिब का, उसको हमेशा इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है 50%।
अब इसके ऊपर ऊपर जो है, 50 से ऊपर जो है, वो हमारा, अगर तो हम ट्रेंड में बुलिश हैं तो वो हमारा प्रीमियम जोन है। ठीक है, ट्रेंड में अगर बुलिश है तो, और हमारा डिस्काउंट जोन है वो हमारा नीचे है, 50% से नीचे नीचे। ठीक है, तो हमेशा जो भी हमने चीज़ करनी है, अगर आप मुझे ये बताएं, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो वो आपको अभी 4 रुपए की मिल रही है। ठीक है, $4 की मिल रही है। ठीक है, उसके बाद ठीक आपको, आप कहते हैं कि 6 घंटे बाद आपको, आफ्टर 6 आवर, यही आपको चीज़ $2 में मिलेगी। ठीक है, तो आप 6 घंटे इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि आपको तो चीज़ सस्ती चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ इस तरह का तो नहीं ना होगा कि चीज़ महंगी खरीदेगा। अब ये ऊपर वाला जो जोन है ना, प्रीमियम, यहाँ से हमने कभी भी बाइंग नहीं करनी। यानी टॉप्स होते हैं ना, ऊपर वाला जोन, ये टॉप है। ठीक है, ये एक टॉप है, उसके बाद एक ये टॉप है, ये भी एक टॉप है। यानी टॉप से कभी भी नहीं हमने बाय करना। ठीक है, हमने इंतजार करना है कि मार्केट यहाँ टॉप पर कोई 3 बार स्विंग क्रिएट करे। 3 बार स्विंग, 3 बार स्विंग भी आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। 3 बार स्विंग टॉप पे आगे कहीं पे क्रिएट करे, फिर उसके बाद हम रिट्रेसमेंट्स देख रहे होते हैं कि मार्केट अपने इक्विलिब्रियम तक आ जाए। इक्विलिब्रियम पे कोई अच्छा साइन दे, वहां से हम बाय कर लें, या कोई पीडीआर इसके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, या फिर मार्केट अपने नीचे ओटी लेवल तक आए। ठीक है, तो फिर हम बाय करें। यानी टॉप से हमने कभी भी बाय नहीं करना। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में, अब ये ट्रेंड हमें हमारा बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट जो है वो अपने डिस्काउंट के अंदर आती है। ठीक है, डिस्काउंट के अंदर ओटीई एंट्री पे आती है, यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, अब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का फिब जो है वो माइकल सर इस तरह लगाते हैं, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये फिब लगा ली है हमने। ठीक है, ये फिब की सेटिंग्स हैं, इसको आपके सामने ही चलो चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखें, 0 और 1 और 0.5 वाला लेवल आ गया मेरे पास। ठीक है, 0.62% होता है फिब लेवल एक, और एक होता है 0.71%। ठीक है, अब ये कुछ लेवल्स हैं, देखें। अब ये 50% से नीचे नीचे है। ठीक है, ये फिब का लेवल है। अब अगर इसको मैं आपको दिखाऊं कि प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है, ये देखें, 50% से नीचे नीचे जो भी एरिया ना, वो हमारा डिस्काउंट जोन है। ये डिस्काउंट जोन है हमारा। और 50% से ऊपर ऊपर जो एरिया है वो हमारा प्रीमियम जोन है। ये प्रीमियम जोन है। ठीक है, तो हम कभी भी अपने प्रीमियम जोन से कभी भी बाय नहीं करेंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे कि मार्केट आए, हमारे डिस्काउंट में आए, इक्विलिब्रियम तक ही आ जाए। ठीक है, 50% तक ही आ जाए, यहाँ पे कोई अच्छा साइन दे, कोई रिवर्सल का साइन दे। ठीक है, फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। तो ये है डिस्काउंट और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ना। इसी ही कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्केट काम कर रही होती है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, आप कहेंगे कि बाकी पूरी मार्केट इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। और जो लोग, जिन लोगों का इस चीज़ पे ग्रिप है ना, आप यकीन करें, और वो कोई चीज़ करते ही नहीं है। उन्होंने इस चीज़ की इतनी बैक टेस्टिंग की हुई है कि उनको ये हर जगह नज़र आ रहा होता है, और इस पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मतलब जैसे कि ये देखें,
मार्केट क्या करती है, ये स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, तो यहाँ पे आके नीचे ना, ऊपर मैंने देखे फिब कहाँ पे लगाया, वो नीचे लो से और ऊपर हाई तक फिब लगा हुआ है मेरा। अब जब यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है ना, 3 बार स्विंग क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे पता चल गया 3 बार स्विंग क्रिएट हो गया है, तो मैं अब इंतजार करूंगा कि मार्केट को अब रिट्रेसमेंट करनी चाहिए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक करनी चाहिए? रिट्रेसमेंट यहाँ तक भी कर सकती है, यहाँ से भी इसको टैप करते सारी ऊपर भाग सकती है, ठीक है। एक तो सिनेरियो ये है। उसके अलावा एक सिनेरियो ये भी है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, ठीक है जी। एक सिनेरियो ये भी है कि मार्केट अपने डीप डिस्काउंट तक भी आ सकती है, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, ये लिक्विडिटी भी लेने आ सकती है, अपने डीप डिस्काउंट पे आती है, ठीक है। अपने ओटीई एंट्री पे आती है और यहाँ से निकल जाती है। तो मार्केट के कई सिनेरियोज हो सकते हैं कि मार्केट सिर्फ इक्विलिब्रियम को टच करे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे अलाइन हुआ हो ब्रेकर एफवीजी, कोई अच्छा पीडीआरए, मतलब पावरफुल पीडीआरए अलाइन हुआ हो जो मार्केट को इक्विलिब्रियम से ही फेंक दे ऊपर, ठीक है। और कई दफ़ा इस तरह होता है पीडीआरएस नहीं है, नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी है और वीक है पीडीआरएस, तो मार्केट नीचे आती है, लिक्विडिटी को भी पर्च करती है और साथ पीडी रेस को भी टैप करती है, और उसके बाद फिर वहां से बाय हो जाती है। अच्छा चले आए, आपको लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ। प्रीमियम एंड डिस्काउंट की, इस तरह सेव कर लेते हैं टेम्पलेट ना। ओटीई मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अब ये देखें, ये मैंने वीक का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये मार्केट ने क्या किया था कि मार्केट ने यहाँ से ये लो लगाया था, ठीक है। लो लगा के मार्केट ने ऊपर जाके अपना हाई लगाया था यहाँ पे, ये वाली, ये हाई है मार्केट का, ठीक है। ये हाई है, ठीक है। ये हाई पे मैं फिर प्लॉट कर रहा हूँ। अब ये देखें जरा कि मार्केट कहाँ तक आई है वापस। देखें आप, ये फिर प्लॉट किया हुआ है इस हाई पे मैंने, नजर आ रहा है सबको? चले यार, मैं थोड़ी सी ना यार, इसकी लाइंस जो है ना वो, अब नजर आ रहा है आपको? जी जी। ठीक है। अब ये देखें, ये स्विंग पॉइंट था, ठीक है। नीचे से ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, ठीक है। मैंने उसके इन दोनों के दरमियान फिर प्लॉट किया है। मार्केट कहाँ पे आई है ये देखें, मार्केट आई है अपने डिस्काउंट में। अब डिस्काउंट में अगर आई है तो डिस्काउंट में पीडीआरएस कौन से हैं वो भी तो देखने हैं ना। डिस्काउंट में आई है भाई, तो डिस्काउंट के पीडीआरएस मार्क करते हैं। डिस्काउंट वाले ही मार्क कर रहे हैं, ये ऊपर वाले जितने भी पीडीआरएस हैं ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है। ये अब ये देखें, ये प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप है, ये किसी काम का नहीं है। अब ये देखें, ये डिस्काउंट में फेयर वैल्यू गैप है, वो काम दे रहा है ना, ये देखें वो काम क्या है, तो वो काम दे रहा है, ठीक है जी। अब इसके अंदर प्रीमियम में ब्रेकर भी पड़ा हुआ है, ये देखें, उसके साथ ब्रेकर भी अलाइन हो रहा है। मार्केट ने ब्रेकर को टैप तक नहीं किया, चेक करें, उसका इतना ज्यादा पावरफुल था फेयर वैल्यू गैप ही, देख रहे हैं आप। यानी हमने, मैं अब फेयर वैल्यू गैप मार्क करने को ये भी मार्क कर सकता था, ये वाला, इसको मार्क करके और यहाँ पे इंतजार करता रहता, मार्केट इसके ऊपर आती और यहाँ से निकल जाती। मैंने ये क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। वो इसलिए मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये प्रीमियम में पड़ा हुआ है, तो प्रीमियम के पीडीआरएस तो हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। बाय के लिए, बाय के बाय के लिए फॉर द बाय प्रोग्राम हमेशा हम डिस्काउंट के पीडीआरएस यूज करेंगे। अब डिस्काउंट ये देखें 50% है, 50% से नीचे नीचे कौन से पीडीआरएस हैं? पहला तो फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने अपने फेयर वैल्यू गैप से ही वापस ऊपर चली गई, ऊपर जाके क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। फिर नीचे आई है ओटी जोन में, ये मैं कह रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके दोबारा कहाँ पे आई है?
आप हर जगह यही देखेंगे कि मार्केट इसी सिनेरियो में काम कर रही है। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, कहाँ पे वापस आई है? मार्केट दोबारा वापस अपने ओटी पे आई है और फिर जाके ऊपर दोबारा हाईस को उड़ा दी है। तो इसी तरह ही काम कर रही होती है। आप हर जगह देखेंगे कि हर जगह आपको यही चीजें मिलेंगी, हर जगह पे। ठीक है? हर जगह पे यही चीजें मिलेंगी। देख रहे हैं आप? कुछ समय लगी है आपको? जी जी बाबर भाई फिर हम फिबोनाची के कौन कौन से लेवल्स को यूज करेंगे? मैंने बताया तो है, ओटीई लेवल को हम यूज करेंगे। ओटीई जैसे आपने 0.5 0.62 मार्क किया, वो तो पता हाँ, ओटीई काउंट की तरफ। तो नंबर्स हम डिस्काउंट कौन कौन? 0.5 से ना 0.5, 50% से नीचे नीचे आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। 50% से ओके ऊपर से आपने बाय नहीं करना, ठीक है? ओके। उसके बाद ये जब ये हम आगे जाके मॉडल्स पढ़ेंगे ना, कन्फर्मेशंस देखेंगे कि किस तरह कन्फर्मेशंस देखनी होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अभी आप ये देखें, ये हर जगह पे मार्केट इसी तरह ही काम कर रही है, इसी तरह। ये मेरे बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट देखें कि मार्केट सेल हो रही थी, ठीक है? चलें आपको प्रीमियम का भी दिखा देता हूँ कि प्रीमियम में किस तरह जाती है ओटी लेवल पे। अब ये देखें, जब इसने सेल होना होता है ना, ये देखें, ये स्विंग हाई है, ये नीचे इसने स्विंग लो लगाया है, ठीक है? अब मार्केट देखें मुझे कि मार्केट अपने प्रीमियम के अंदर गई ही नहीं। ये उसका प्रीमियम जोन था ना, प्रीमियम से सेल होना चाहिए ना इसको। ये प्रीमियम जोन है, हमने यहाँ से सेल देखना है। हम बेवकूफ थोड़ी है कि हम नीचे डिस्काउंट से ही सेल देखने लग जाएंगे, ठीक है? अब आप इतने बेवकूफ की नहीं, आप देखें, अब यहाँ पे चीज एक सस्ती बिक रही है, ठीक है? इस जगह पे ये अभी ऊपर गई ही नहीं, यहाँ पे चीज आपकी सस्ती बिक रही है, ठीक है? आप तो समझदार हैं, आप तो अपनी चीज महंगी बेचना चाहेंगे। तो आप इंतजार नहीं करेंगे कि इस रेड एरिया में आए, ऊपर प्रीमियम में आए, तो फिर मैं उसको सेल करूं। अब एक चीज है, यहाँ पे आपकी जो आपने कोई भी बिल फर्ज मोबाइल फोन की लिया हुआ है आपने, यहाँ पे वो मोबाइल फोन आपका जो है वो $100 का सेल हो रहा है, ठीक है? अब आप जो हैं जब आपको पता है कि मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, तो आप इंतज़ार करें। आप क्या, $150 तक इसकी प्राइस जाएगी तो मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है? तो हमेशा हमने अपने प्रीमियम से ही सेल करना होता है, ठीक है? तो ये हमारा ऊपर प्रीमियम जोन है, ठीक है? तो अब देखें कि मार्केट अपने प्रीमियम जोन में भी नहीं आई। आप चेक कर सकते हैं, प्रीमियम जोन में भी नहीं आई और नीचे से ही सेल ऑफ हो गई। अब ये चीजें हैं, अब देखिए, ये चीजें आपके अंदर फोमो क्रिएट करेंगी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं तो मिस हो गया इस ट्रेड के अंदर। तो ये चीजें चलती रहनी है, आपने अपना मॉडल ट्रेड करना है बस, ठीक है? अब ये चीज मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और कोई मिल जाएगी यार ट्रेड। ये कोई वो तो नहीं है कि ट्रेड लेनी ही लेनी है। अब ये देखें, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक स्विंग है, ये देखें, 3 बार स्विंग विद मिडिल कैंडल ब्रेकआउट, नीचे भी स्विंग लगा है, ठीक है? ये देखें, मार्केट अपने सिर्फ 50% तक आई है ना, 40 तक गई है। ये देखें, मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, ऊपर रिट्रेस करके अपने सिर्फ 50% पे आती है, यहाँ पे आके सेल ऑफ हो जाती है, ठीक है? तो मार्केट इसी तरह काम कर रही होती है। मार्केट नीचे आती है, स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, अपना ही लो तोड़ दिया हुआ, ठीक है? लोस को प्रोटेक्टेड रख रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे आके 3 बार स्विंग क्रिएट करती है। यहाँ पे 3 बार स्विंग क्रिएट किया और ऊपर अपने, अब जहाँ पे 3 बार स्विंग क्रिएट हो गया और हम अब देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाए प्रीमियम में, वहां से हम सेल देखें, क्योंकि पीछे से हमारा ट्रेंड सेल का है, ठीक है? अब ऊपर से आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, मार्केट आपके प्रीमियम जोन में नहीं गई, ठीक है? अब आप इंतजार करें कि मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, फिर नीचे आई है, ठीक है? फिर नीचे आके इस अपनी लेग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पे आप फिब लगा लें, अब वो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें। मार्केट नीचे आई है और नीचे आके मार्केट जो है वो अपना लो लगाती है, अब यहाँ से आप फिब प्लॉट करें और इंतजार करें कि आपके आपके प्रीमियम में आए और हम वहां से सेल देखें, ठीक है? ये चीजें होती हैं सारी। समझ लगी आपको?
जी जी बाबर भाई। तो बाबर भाई बाबर, भाई। जी जी। जो भी ट्रेंड है बाय का सेल का, हाँ जी। बाय का सेल का जो भी ट्रेंड है, जी। ये अपने स्विंग तीन ही लगाएगा, तीन से ज्यादा नहीं लग सकता। नहीं नहीं, स्विंग, अब स्विंग जो होता है, बस स्विंग क्या है? अब ये देखें, स्विंग भी आप ये समझ लें, जहां पे हायर टाइम फ्रेम का ये बात कर रहा हूँ मैं, हाई छोटे टाइम फ्रेम्स की भी एक्यूरेसी इसकी अच्छी है, मतलब, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी इसकी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब ये देखें, ये टाइम है वीक का, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब पीछे से क्या किया मार्केट ने, अब समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया किस साइड पे, किस साइड पे किया मुझे ये बताएं? अपनी सेल साइड की तरफ कर दी है ना। पहले बाय साइड का प्रोग्राम चल रहा था, फिर इसने सेल साइड का कर दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया मार्केट ने ना, यहाँ पे आगे नीचे। अब मैं जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो देखूंगा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अपना स्विंग बना रही है, ये देखें स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट के अंदर क्या चीजें आती हैं? तीन चीजें आती हैं, ये फर्स्ट वाली कैंडल, सेकंड वाली कैंडल और थर्ड वाली कैंडल। अब इसके अंदर ये होना चाहिए कि फर्स्ट वाली कैंडल जो है उसका लो सेकंड वाली कैंडल ने लिया हो, ठीक है, और थर्ड वाली कैंडल ने सेकंड वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया हो। देख रहे हैं आप? समझ लगी आपको कि नहीं इस बात की? थोड़ी टेक्निकल बात है। अब देखें, ये स्विंग पॉइंट है जब विद मिडल कैंडल ब्रेकआउट, इसको कहते हैं 3 बार स्विंग विद मिडल कैंडल ब्रेकआउट। अब ये इस तरह शेप होती है, यू शेप। ये फर्स्ट कैंडल है रेड, ये देख रहे हैं आप। सेकंड कैंडल ने क्या किया है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोज किया है। अब ये स्विंग पॉइंट दो कैंडल्स के साथ नहीं बना, जब तक थर्ड कैंडल ये सेकंड कैंडल का हाई नहीं ना ब्रेक करती, तब तक स्विंग पॉइंट हमारा कंफर्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे मार्केट ने, अब थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक किया तो ये स्विंग पॉइंट बन गया। जब स्विंग पॉइंट बन गया ना, तो मैं फौरन इसके ऊपर अपना फिप प्लॉट करूंगा और इंतजार करूंगा किस चीज़ का, कि मार्केट मेरे प्रीमियम में आए, फिर मैं इसको सेल देखूं। समझ लगी आपको बात की? अभी आपको दिखाता हूँ अच्छा, कि वो, सेल सेल में, एक मिनट, सेल में जो है वो प्रीमियम जोन देखना और बाय में डिस्काउंट जोन। हाँ जी, बाय डिस्काउंट से ही बाय करते हैं ना। ये तो वैसे ही अक्ल का तकाजा है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आप उसको सस्ता खरीदेंगे ना, ऐसे ही है। हायर प्राइजेस पे तो नहीं ना खरीदेंगे। अब ये देखें, मार्केट यहाँ पे बाय ट्रेंड में थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, ये देखें, ये पहले भी उसने बनाया है 3 बार स्विंग। ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने उसका हाई स्वीप किया और थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक किया हुआ है। ये थर्ड कैंडल ने लो नहीं ब्रेक किया, ये देखें उसके अंदर ही कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। उसके बाद वाली कैंडल ने आके इसका लो ब्रेक किया है। देख रहे हैं आप? तो मैंने इस वजह से इस हाई को लिया, ये वाले हाई को नहीं लिया, ठीक है। मैंने ये वाले हाई को लिया, ठीक है। ये वाले हाई को लिया है, तो यहाँ पे ये देखें मेरा 3 बार स्विंग कहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। अब इस सेकंड कैंडल का रोल क्या है, आप ये देखें कि इस सेकंड कैंडल ने एक स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी की जो है वो ली है। और लिक्विडिटी के बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ रिट्रेस करती है या रिवर्स करती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, कि मार्केट जब भी कोई लिक्विडिटी लेती है, ये लिक्विडिटी है ना, 3 बार स्विंग, स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी है, वीकली के लेवल का स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी था। मार्केट ने क्या किया है, उस लिक्विडिटी को लेकर नीचे कैंडल क्लोज की है। नीचे कैंडल क्लोज की है। यहाँ पे एक मॉडल है हमारा, मतलब पढ़ते हैं, मैंने वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी प्ले हुआ हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, अपने स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी ली है और नीचे आगे क्लोज किया है इसी कैंडल को। अब ये फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की। अब थर्ड कैंडल क्या करेगी? थर्ड कैंडल को चाहिए कि मार्केट सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करे या लो स्वीप भी कर दे। माइकल सर स्वीप को भी ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रेक के साथ ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी आ जाती है, और मतलब आपको ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट अब जो है ना वो सेल साइड की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, अगर 3 बार स्विंग बन गया, ठीक है, ये 3 बार स्विंग बना है, तो उसके बाद मैंने फिप प्लॉट किया, उससे पहले नहीं मैंने फिप प्लॉट किया। अब 3 बार स्विंग यहाँ पे बन गया, मैंने इसके ऊपर फिप प्लॉट किया है। अब मैं क्या करूंगा, फिप प्लॉट करके मेरा क्या काम है? अब मेरा काम है सिर्फ इंतजार। इंतजार किस चीज का? ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने सारी लिक्विडिटी जनरेट की हुई है, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, सारे इक्वल लोज हैं।
मार्केट ने ऊपर 3 बार स्विंग क्रिएट किया, अब नीचे आई है मार्केट, ये सारी लिक्विडिटी भी लेगी। और मैंने क्या करना है, अपने डिस्काउंट जोन के प्रीमियम, डिस्काउंट जोन के पीडीआरएज मार्क करने हैं, ठीक है। जब ये 3 बार स्विंग क्रिएट हो गया है, मैंने फिर प्लॉट कर लिया नीचे लो से ऊपर हाई तक। तो अब मैंने इंतजार क्या करना है कि मार्केट मेरे किसी भी डिस्काउंट के पीडीआरए में आए और मैं वहां से बाय देखूं। बाय किस तरह देखना है, बाय भी उसी तरह ही देखना है कि 3 बार स्विंग ढूंढना है। अब नीचे आई है मेरे डिस्काउंट पे, मार्केट ने आके टैप किया है इस कैंडल ने, ये देखें ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। 3 बार स्विंग क्या होता है, 3 बार स्विंग विद मिडल कैंडल ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखें मिडल कैंडल का क्या हुआ है, स्वीप हुआ हुआ है। ये स्वीप हुआ हुआ है ना, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट तो उसकी अगली कैंडल ने किया है, ये स्वीप है। अब बिल फर्ज करें, मुझे ये पता ही नहीं है इस कैंडल का, ये वाली कैंडल का, ये देखें, नजर आ रहा है चार्ट, चार्ट नजर आ रहा है सबको। जी जी। अब ये हाँ देखें, नजर आ हाँ रहा है। जी मेरे यार। साथ देखें, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये वाली। अच्छा इससे पहले भी ये देखें ना, ये वाली कैंडल ने क्या किया है, इसके अंदर टैप किया है और फौरन ऊपर भाग गई है, ठीक है, फौरन ऊपर भाग गई है। ये भी हम पढ़ेंगे, ये लॉलीपॉप फॉर द बायर्स होता है, ठीक है। इसको लॉलीपॉप फॉर द बायर मैंने नाम इसका रखा हुआ है। बाबर भाई ये तो उस दिन वाली है ना जिस दिन लिक्विडिटी हुई थी ज्यादा सारी। लिक्विडेट किया है ना उसने यहाँ पे, बहुत ऐसे ही है, ज्यादा ही। ऐसे लास्ट टाइम ही मार्केट। याद है आपको, हाँ जी, ये वही है, वही है, वही है, सबको लिक्विडेट किया था उसने। अच्छा अब देख रहे हैं आप कि मार्केट जो है वो यहाँ से मैंने शॉर्ट किया था इसको, ये मैंने शॉर्ट, जी ये मैंने शॉर्ट पकड़ी भाई हुई है इसकी बिटकॉइन की। बता। अच्छा अब देख रहे हैं आपके, ये क्या किया है उसने, ये लॉलीपॉप फॉर द बायर, ये आगे हम मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर रिसर्च करके निकाला हुआ है कि कैसे निकलता है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये वाली कैंडल ने ना इसके अंदर टैप किया है, मैं तो ये समझ रहा था कि मार्केट अब यहाँ से बाय जाएगी, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट ने, मार्केट वहां से बाय नहीं गई, उससे नेक्स्ट वीक की कैंडल भी सेल की है, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीक की कैंडल क्या करती है, इसको देखें, यहाँ पे मैं पकड़ा जाना था मैंने, मेरा एसएल होना था, कैसे भला, ये देखें 3 बार स्विंग बना है, ये देख रहे हैं, ये 3 बार स्विंग बना है, ये देखें ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट क्या स्वीप भी हुआ है, स्वीप हुआ है, और पीछे से ये देखें ये स्विंग, ये पीछे वाली कैंडल की लिक्विडिटी भी उसने ली हुई है। अब मैं यहाँ से बाय में बैठ जाता, लेकिन उसने क्या किया, मार्केट ने बाय नहीं गई वहां से, ऊपर गई, ऊपर जाके दोबारा 3 बार स्विंग क्रिएट किया सेल साइड का। ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल, ठीक है, ये थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ हुआ है नीचे, नीचे आके मेरा दोबारा एसएल लेती है, एसएल लेने के बाद फिर क्या करती है, फिर 3 बार स्विंग क्रिएट करती है बाय साइड का। अब यहाँ पे उसने जब बाय साइड का 3 बार स्विंग क्रिएट किया है ना, यहाँ पे ये देखें अगर, तो नीचे से उसने क्या किया है, ये लिक्विडिटी भी तो ली हुई है ना स्विंग पॉइंट की, ये स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी थी, ये वाला स्विंग जो है, तो स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी ली हुई है, लिक्विडिटी लेकर 3 बार स्विंग क्रिएट कर दी है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और थ्री, ये थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट किया हुआ है। अब यहाँ पर मीटिंग जो है वो खत्म होने में 1 मिनट रह गया, ठीक है, तो मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, तो फिर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। जी। ओके। दादा बस चले फिर नेक्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन पूछ। अच्छा तो कहाँ पे थे हम कि जब भी फिब लगाना है ना, फिब लगाना है, ठीक है, फिब लगाने से पहले लाजमी देखना है कि वहां पे 3 बार स्विंग क्रिएट हो गया, जब 3 बार स्विंग क्रिएट होगा तो फिब लगाना है, ठीक है, वैसे फिब नहीं लगाना आपने, इस बात की बाबर भाई थ्री थ्री बार स्विंग के बाद जो तीसरी कैंडल होगा उसके साथ अगली मूव होगी। समझ नहीं आई मुझे। अब ये देखें ना, ये देखें, ये ऊपर क्या किया मार्केट ने, ये 3 बार स्विंग क्रिएट किया, ये देखें ये 3 बार स्विंग है ना, जब ये 3 बार स्विंग बना है ना, ये वाला, अब यहाँ पे भी 3 बार स्विंग बना है, मैं इंतजार कर रहा था ना कि ये मेरी थर्ड कैंडल जो सेकंड कैंडल है, ये वाली, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल जो है मेरी, ये लो ब्रेक करे सेकंड कैंडल का, नहीं किया इसने, 3 बार स्विंग वीक है, ठीक है, इट मीन्स मार्केट अभी नीचे नहीं जाना चाह रही, मार्केट क्या करती है, उससे अगली कैंडल जो आके वो करती है नीचे
लो लेती है। अब लो लेके इसको नीचे क्लोज करना चाहिए था, वो तो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोज कर रही है। मैं तो सेल साइड की तरफ मूव चाह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आके डिस्काउंट की तरफ आए और फिर मैं ट्रेड लूँ। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट इन दोनों की लिक्विडिटी पर्च करके ऊपर बाय साइड क्लोज हो रही है, जो कि मेरे लिए नहीं पॉसिबल, मतलब मेरे लिए ये अच्छी चीज नहीं है। मैं ये देखूंगा कि मुझे यहाँ पे नीचे सेल की कैंडल क्लोज चाहिए थी, ये दोनों कैंडल्स के नीचे, तब मैं जाके ये 3 बार स्विंग को वैलिड मानता और इसके साथ मैं फिर प्लॉट करता। ठीक है अपना। बाकी ये है कि देखें अब ये, मैं आप कहते हैं यहाँ पे मैं अगर सेल के अंदर बैठता भी, सेल क्या, मैं यहाँ पे इंतजार करता कि मार्केट यहाँ तक आएगी, मैं इस तरह कभी भी नहीं बैठता होता। बिलफर्ज मैं अगर बैठ भी जाता तो मेरा यहाँ पे एसएल होता, एसएल हो के मार्केट नीचे आई है, नीचे आके अब यहाँ से मैं बाय नहीं कर सकता, ये देखे ना नीचे आई है, बाय करता, ये बाय सेल चलता रहता है। आपने हमेशा 3 बार स्विंग का वेट करना है, वेट करके फिर इंतजार करना है कि वो आपके डिस्काउंट में आए। आपके डिस्काउंट में कैसे आएगी, जब आप फिर प्लॉट करेंगे, ये देखें फिर प्लॉट किया हुआ है ना हमने, फिर प्लॉट किया, मार्केट जो है वो नीचे अपने डिस्काउंट में आए, फिर वहां पे आकर 3 बार स्विंग क्रिएट करे। किस चीज का, बाय साइड का यार। ये देखें बाय साइड का कौन सा है 3 बार स्विंग, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। सेकंड 3 बार स्विंग विद मिडिल कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल, ये मिड वाली कैंडल और ये थर्ड वाली कैंडल, ये 3 बार स्विंग क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ से बाय देखूंगा। ठीक है ना, तो मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया ना। समझ रहे हैं कि नहीं आई समझ। काफी हद तक समझ रही है, प्रैक्टिस करेंगे आज की। तेहजाना आपको आई है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आवाज आ रही अच्छा, है तो ये मेरी। मिडिल का जो मिडिल कैंडल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो फिर मतलब ट्रेंड चेंज होगा, हाँ है ना? इसका ब्रेकआउट होना चाहिए या स्वीप होना चाहिए, स्वीप जो है वो स्वीप बहुत होनी ज्यादा, चाहिए। स्वीप जो है फिर वो थोड़ा लो कैटेगरी कंसीडर किया जाता है, लेकिन ब्रेक होना चाहिए। अब ये देखें, ये जो थर्ड मिडिल कैंडल, कैंडल है, ये थर्ड ये जो कैंडल है, जब इसका फर्स्ट एक ब्रेक मिनट, किया है, देखें कितना अच्छे से ब्रेक किया है, देख रहे हो ना, कितने अच्छे से ब्रेक किया है, ब्रेक किया, तो अब मैं कंसीडर यही कर रहा हूँ कि नीचे आएगी। अब ये तो आई है नीचे, ये देख नहीं रहे आप, आई है कि नहीं आई। अच्छा अब बताओ आप क्या पूछ रहे हो। जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, वो जो सेल वाली है, तो जी जी सेल वाली जो वो नीचे से मतलब वो करेगी ना स्वीप, और जो बाय किया वो ऊपर से स्वीप करे, ऐसे ही है ना? जी, इस तरह भी हो सकता है। ये देखे ना फर्स्ट कैंडल, अब आपको पता चल जाएगा ना कि कब बन रहा है स्विंग। ठीक है, स्विंग क्या होता है, स्विंग 3 कैंडल्स का मजमुआ होता है, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है बस इस बात को। अब ये भी स्विंग है, ये देखें, ये स्विंग कौन सा है, ये देखें, ये स्विंग नहीं है, मुझे ये बताएं, ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। ये थर्ड कैंडल ने क्या किया हुआ है, ये इनसाइड बार बनी हुई है, फोर्थ कैंडल ने आके सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट किया, स्वीप किया है। ठीक है, ये भी एक स्विंग है ना, नीचे स्विंग बनाया हुआ है मार्केट ने, स्विंग पॉइंट है ये। ठीक है, समझ आएगी बात की नहीं। ओटी और प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, इक्विलिब्रियम टू डिस्काउंट, ये पता चल गई है ना बातें सारी। जी जी। चलो ठीक हो। बब्बर भाई, वैसे जैसे आप करवाना ना, इसमें तो वीकली बायस भी देख सकते हैं ना, इजी। ऐसे ही है, नजदीक आ गए हो, ढूंढो खुद इस तरह वीकली पे वही ऐसे। ना। हाँ जी, वीकली के अंदर भी डेली में चले जाएंगे। डेली में फिर हम और को भी देखेंगे सारा अच्छा इकट्ठा ही। अच्छा, चलो आप लोगों के साथ बीटीसी की प्रिडिक्शन करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक जाती है हमारी। अब ये देखो, वीकली को देख रहे थे, ये देखो, हम तो पीछे से बिटकॉइन में बुलिश है ना, इसी तरह ही है। जी जी। ठीक है, बुलिश है ना, ये फिब लगाया मैंने इस लो पे, इसी तरह ही है, इस लो से फिब लगा के मैंने किस पे लगाया, इस पे, इस पे,
मार्केट क्या करती है, मार्केट जाती है उसी को स्वीप करती है, ठीक है। अब ये वाला लेवल था मेरे, ये लो, ठीक है, फिब के लिए। मार्केट ने देखें क्या किया हुआ है कि मार्केट जो है अपने आती है ओटी में, ओटी में आके बाय साइड की तरफ जाती है। ये बाय साइड पर्च करके फौरन नीचे आके अपनी सेल साइड भी पर्च कर रही है और उसके नीचे क्लोज हो रही है। यहाँ पे जब ये वाली क्लोजिंग आई है, ये वाली, तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी शिफ्ट कर दिया था, ये वाला, ठीक है ना, ये भी स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो मैं अब इसलिए बीटीसी पे सेल साइड की तरफ देख रहा हूँ। और मेरे लेवल्स कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले, अब ये देखें, एक मेरा ये लेवल है कंफर्म, ठीक है जी। यहाँ पे मैं देखूंगा कि क्या नज़र आ रहा है, बीटीसी क्या नज़र आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद कहाँ पे आऊंगा, एक मेरा ये लेवल है, ठीक है, ये दो लेवल्स हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इन बीटीसी को आते हुए ना, 49,000 पे इसको आना चाहिए, जी। ठीक है। बाबर भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है और बड़ा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है फॉर कहाँ पे? रिट्रेसमेंट। ये इसे जो आपने ड्रॉ किया हुआ है ना डिस्काउंट का, इससे ऊपर वाला इसके लिए आईएफईजी का काम करेगा ना। नहीं ना, अब ये देखें यहाँ पे 3 बार स्विंग क्रिएट हो रहा है, मुझे ये बताएं कहाँ पे, कहीं पे हुआ है अभी तक 3 बार स्विंग क्रिएट? मैं बताऊँ, यहाँ पे 3 बार स्विंग क्रिएट भी नहीं वो करेगा, वो यहाँ से ही सेल होगा, बैठने का मौका नहीं देगा यहाँ पे सेल के लिए कभी भी। मुझे पता है ना बिटकॉइन का। तो यहाँ अच्छा, पे अगर ये 3 बार बिटकॉइन है स्विंग जो क्रिएट, अब ये देखो, विकास का। ये देखो यहाँ पे अगर 3 बार स्विंग क्रिएट हो जाता, चले यार ये भी 3 बार स्विंग ही है, ठीक है। ये देखें, ये मिडिल कैंडल है ना, वैसे इनसाइड बार है। माइकल सारी इसको भी ले लेते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ने क्या किया हुआ है, उसका हाई स्वीप किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ही है। जी जी। अब यहाँ पे इसको हम कहाँ पे, मैं इसको सेल देखूंगा यहाँ से, डिस्काउंट से ऊपर ऊपर, ठीक है ना। डिस्काउंट से ही तो नहीं ना हम सेल कर सकते, हमने तो ऊपर हाँ हायर जी, यही प्राइस से बात है। सेल करना है यहाँ हम्म। से। लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ही नहीं लग रहे बेचारे के। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं ना, वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको बा, सारी चीजें पता चल जाएंगी। बाबर भाई इससे पहले फेयर वैल्यू गैप पड़ा, फेयर वैल्यू गैप को भी टैप कर सकती है ना। कौन से? यही वाला। ये वाला? ये ये तीन ब्लैक वाला। ये वाला कह रहे हो ना? तीन ब्लैक बड़ी कैंडल्स। अच्छा, ये वाला कह रहे हो आप, सेल साइड के लिए कर सकती है। हाँ जी। मैं जी कहता जी। हूँ कि मार्केट जी जी। देखे ना, फिर भी कर नहीं ना सकते हैं आई। ना। कर सकता है, लेकिन हमारे, यार हाँ बात तो जी। मेन बात है, आज का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है। अरे भाई, इसको मेरे हिसाब से मैंने, जब अगर सेल करना है ना इसको, तो आए ना ये मेरे प्रीमियम में, तो फिर मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है। ये 50% तक ही आ जाए, मैं फिर इसको सेल करूंगा, सेल देखूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये खाली यहाँ पे एफवीजी से टैप होके यहाँ से नीचे भाग जाए, तो मैं क्यों करूंगा इसको इधर से सेल? ये मेरा मॉडल ही नहीं है। मॉडल तो मेरा ये था कि मैंने डिस्काउंट प्रीमियम से सेल देखनी है, ठीक है, डिस्काउंट से सेल नहीं करना है इसको। ये तो अभी डिस्काउंट में ही फिर रही है, ऊपर आए प्रीमियम प्राइजेस में, वहां से हम सेल देखेंगे इसको। समझ रहे हैं ना बात? हाँ जी। हाँ जी। तो ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है कहीं प्रीमियम में? नहीं आ रहा। हम्म। तो ये बात, प्रीमियम में नहीं आ रहा। हाँ ये बात है। अच्छा, तो मतलब ये प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप नहीं आया तो मतलब ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड नहीं है। अब यहाँ से मार्केट सही इसको हो टैप गया। करके गिर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं गिर सकती, लेकिन मेरे लिए ये वैलिड नहीं है क्योंकि लेकिन वो मुझे, ये लेकिन वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इसमें, मतलब जो पावर होगी वो नहीं होगी इसमें। ऐसे ही है। नहीं ये पावर ये नहीं कह सकते। कभी कभी मार्केट, जब मार्केट ने किसी को बिठाना नहीं ना होता, ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको पीछे दिखाया है एक, जब मार्केट किसी को बिठाती ही नहीं है ना, ये देखें, यही था ना वो, यही था ना वो। अब ये देखो, आप पावर की बात कर रहे थे ना, ये देखो, ये मैंने फिब लगाया भाई, ये देखें, यहाँ से नीचे तक, ठीक है, फिब मेरा था
ये। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ मार्केट प्रीमियम में आए और मैं सेल देखूं, ठीक है। देख रहे हैं ना, प्रीमियम में आए तो सेल देखूं। अब प्रीमियम के अंदर एफवीजी भी पड़ा हुआ है, ये एक मेरा बड़ा पावरफुल लेवल है, ये भी मैं प्ले करता होता हूँ। वो भी लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट नहीं आई भाई। मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने जो है वो डिस्काउंट के पीडीआरए से सेल हो गई है, ठीक है। तो ये बात होती है। अब ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी एक 3 बार स्विंग क्रिएट हुआ हुआ है। आपको वो अभी देखना नहीं आएगा, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये स्विंग बन गया ना, ऊपर की तरफ देखें, यहाँ से स्विंग सेल साइड के लिए, ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया हुआ, तो ये भी एक स्विंग कैंडल। अब यहाँ से अगर ये देखें, ये थोड़ी एडवांस चीज आ जाती है, खैर आप अभी बड़े स्विंग को ही लेके चलें। मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ, अब देखें मार्केट कहाँ पे आगे सेल हुई है, बताएं मुझे। मार्केट अपने ओटीई लेवल पे आई है और वहां से सेल हो गई है, देख रहे हैं। तो ये सिर्फ देखने का तरीका है, आप किस तरह देख रहे हैं, ये मैं अभी आपको जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो इस वजह से, ठीक है। हमें लगी आपको। हम्म, ओके ओके। ये तो वही सीन हुआ ना, मतलब कि पिछले वो स्विंग से उसने नहीं दिया, नेक्स्ट वाले से वो आगे उसने ट्रेड दे दी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे ये देखें मेरी जान, जब अब हम यहाँ पे डिस्काउंट और वो पढ़ रहे थे, तो आप तो एक कॉन्सेप्ट भूल ही गए, उसका नाम था IRL, ठीक है जी। ऊपर क्या था पड़ा हुआ, ERL, ईयर। ठीक है जी। फिब कहाँ लगाया हुआ था हमने, भूल गए हो यार, बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार आप तो। ये देखें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सारे क्या है, एक ही है। देख रहे हो आप, मार्केट कहाँ पे आई है, अपने IRL में आई हुई है भाई। IRL के बाद कहाँ जाएगी, ERL की तरफ, यही पड़ा ईयर। हुआ है ना। हाँ जी, तो वही हुआ होगा ना। देख रहे हो, ये IRL था ना, आई FVG। जी। हाँ जी, तो आई है ना IRL में, और कैसे भागी है, 1 2 3 4 5 वीक्स के अंदर भागी है ऊपर ERL की तरफ। तो ये सारी सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही। और कोई क्वेश्चन आपका, जी आ रहे हैं। कि बस करें एंड, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई पीछे कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ नहीं आ रही, तहजाना आपको कोई है, पूछ सकते हो आप। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई कोई नहीं है आपकी ऑन। नहीं। नहीं और बाबर भाई जब आपने पीडीआरएस पढ़ा लिखवाए थे आपने, जो शुरू शुरू में ऑर्डर प्लान सेंड किया था, उसमें बीपीआर लिक्विडिटी वायर्स और CISD लिखा है पीडीआरएस में, वो ठीक बाद है, में पढ़ेंगे। हाँ वो बाद में पढ़ेंगे, वो आगे जाके जब हम मॉडल पढ़ेंगे ना उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके अभी मेजर ओके। मेजर पीडीआरएज है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट्स जब तक आपको नहीं ना आएंगे तो फिर पीडीआरएज मेरा पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है बात की। जी जी। तो ये बात है मेन, मेरा फिर अभी आप पीडी इंग्लिश की ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही है। समझ आ गई है। जी बाबर भाई। चलें ठीक है, फिर बस मैं क्लास था क्लास एंड ईआरएल करता हूँ। टू ईआरएल कब देखेंगे, तो वो कोई भी पॉइंट ठीक हो, बाकी क्लियर है सर। बस ठीक, आपको कल इसका काम सेंड करते हैं। बस ठीक है, ठीक है। फिब की सेटिंग समझ आ गई, नहीं समझ आई तो आप वहां से ना, मैं आपको ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है, साथ ओके वो ओके। भी लिखी होंगी, वहां से आप सेटिंग्स हाँ देख लीजिएगा, ठीक है। जी, फिब की सेटिंग पर ओके बाकी। ठीक है, वहां से फिर आपने मुझे वो भेजना है, ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह करके। जी जी। ठीक है तहजान, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।